ओम श्री परमात्मा नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 133। इस सूक्त के ऋषि कुरुक्षेपो, देवता इंद्र, छंद, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, गायत्री, धत्री व अंत्येष्टि है। हम इंद्र देवता का विरोध और द्रोह करने वालों का हनन करते हैं, जो यज्ञ की शक्ति को दोनों लोकों से पवित्र बनाते हैं। जहाँ बहुत संख्या में भी शत्रुओं का वध होता है, वहाँ मृत शरीरों से रणभूमि शमशान से भी अधिक भयंकर लगती है। हे शत्रु भक्षक इंद्रदेव, शत्रुओं की सेना के सिर आपने वाहन ऐरावत हाथी के पैरों से कुचल दिए, क्योंकि उसके पैर अत्यधिक विस्तरणीय हैं। हे मघवन इंद्रदेव, इस हिंसावती सेना का बल आप नष्ट कर उसे महान शमशान में फेंक दे। हे इंद्रदेव, इस प्रकार आपने द्विगुणित 50 सेनाओं का विनाश किया। आपके इस कार्य को लोग अत्यधिक प्रशंसित होकर सुनते हैं, किंतु आपके लिए तो यह कार्य अत्यंत सामान्य है। हे इंद्रदेव, कुछ रक्तवर्ण अति भयंकर और शब्दकारी असुरों का नष्ट करते हुए समस्त अनार्यों का अंत करते हैं। इंद्रदेव, आप हमारी प्रार्थना पर भयंकर राक्षसों की सामर्थ्य शक्ति को क्षीण करके उनका वध करते हैं। दिव्य लोग भी पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों से शोकातुर हो गए हैं। वे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार अग्नि से सभी वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार से आपके भय से शत्रु भी दुखित हो जाते हैं। बलवान सेना को सुदृढ़ शस्त्र बल द्वारा सुसज्जित करके आप शत्रुओं के पास जाते हैं, क्योंकि आपने अपने शूरवीरों की रक्षा करने के तत्पर रहते हैं। हे शूरवीर इंद्रदेव, आप विशाल सैन्य शक्ति के साथ रण क्षेत्र में पधारे। हे इंद्रदेव, अभिषेक करने वाले यजमान ग्रह प्राप्त करता है। सोमयज्ञ करने वाला चारों ओर के शत्रुओं का विनाश करता है। देवताओं के शत्रुओं का भी विनाश करता है। मुक्त इंद्रदेव यजमानों को हजारों प्रकार के धन प्रदत्त कर उन्हें वैभवशाली बनाते हैं। सूक्त नंबर 134। इस सूक्त के ऋषि कुरुक्षेपो, देवता वायु तथा छंद अंत्येष्टि है। हे वायु देवता, शीघ्रगामी और बलवान अश्व आपको अन्न के उद्देश्य से और देवों के बीच प्रथम सोमपान के लिए इस यज्ञ में ले आए। हमारी प्रिय, सत्य और उस स्तुति अच्छी तरह से आपके गुणों की व्याख्या करती है। वह आपके अनुकूल है। आप अपने रथ द्वारा आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारे। हे वायु देवता, मादक उत्पादक, हर्षजनक, सम्यक, प्रस्तुत, उज्ज्वल और मंत्र द्वारा सोमरस आपको आनंदित करे। श्रम में लगे हुए पुरुषार्थी मनुष्य विवेक युक्त दान और रक्षण हेतु आपकी प्रार्थना करते हैं। भार वहन के लिए वायु देवता लोहित वर्ण गमनशील अश्व रथ में नियोजित करते हैं, क्योंकि ये भार वहन में अत्यंत समर्थ है। जिस प्रकार थोड़ी निद्रा में आई स्त्री को उसको जगा देते हैं, उसी प्रकार आप भी बहुयुग पुरोहित यजमान को जागृत करते हैं। आप आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए उषा को हव्य ग्रहण के लिए स्थापित करते हैं। हे दीप्ति युक्त उषाएं, दूर देश में आपके लिए घरों को ढकने वाली किरणों से कल्याणकारी वस्त्र को विस्तारित करती है। नई किरणों से विचित्र वस्त्रों का विस्तार कर अमृत बरसाने वाली गायें आपके लिए समस्त धन प्रदान करती हैं। आपने वर्षा और नदियों के उत्पादन के लिए अंतरिक्ष से मरुतों को उत्पादित किया। दीप्त, शुद्ध, उग्र और प्रभावशाली सोमरस आपके आनंद के लिए आह्वानीय अग्नि के पास जाता है और जल भारक वाहन मेघ की आकांक्षा करता है। हे वायुदेव, यजमान लोग अत्यंत डरे हुए हैं और शरीर से दुर्बल होकर चोरों को हटाने के लिए आपकी पूजा करते हैं। हमारे धार्मिक होने से हमारे समस्त
महाभूतों की रक्षा करें। हमारे धर्म संयुक्त होने के कारण असुरों से हमारी रक्षा करें। हे वायु देवता, आपके पहले किसी ने सोमरस नहीं पिया था। आप ही सबसे पहले हमारे इस अभिशुद्ध सोमरस का पान करने योग्य हैं। आप हवन करने वालों और निष्पाप लोगों का हव्य स्वीकार करते हैं। सभी गायें आपके लिए दूध देती हैं और आपके लिए घी भी देती हैं।